राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। ब्याह मंडप की झांकी रसोपासना भाग 42। दो लालन ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखत नैन सिरावोरी। सुख आसन पर पधरावोरी, प्रेम को गठजोर करावोरी। भावरी में मन भरमावोरी, सुविधोकत वेद बढ़ावोरी। रंग देवी सखी अन्य सखियों को समझा रही हैं। अरे सखियों, दूल्हा दुल्हन को बड़े प्रेम से ब्याह मंडप में ले चलो। वहाँ धरती में सुंदर वेदी का निर्माण करके इनके सुखासन में विराजमान कराओ। सुनो सुनो, प्रेम की गांठ जोड़ दो इन दोनों की, ताकि ये कभी अलग ही ना हो सके। विधि विधान से वेदों का पाठ पढ़वाओ। रंग देवी ने सब सखियों को आदेश दिया। कुछ याद आया रंग देवी सखी को, तो फिर समझाने लगी। उसके बाद सुनो, प्रिया प्रियतम के हाथों में जो कंकण बंधा हुआ है ना, उसे छुड़ाओ। फिर हंसती हुई बोली, दूल्हा दुल्हन को जुआ भी तो खिलाओ। और सखियों, बिना प्रेम भरी गारी के कैसा ब्याह है, इसलिए मीठी मीठी गारी भी तो दो, ताकि श्याम सुंदर का मन प्रसन्न हो जाए। और फिर वर वधू की छवि देख देख कर इनकी नज़र भी उतारते जाना। सखियों, आहा, आनंदित हो रंग देवी सबको एक एक चीज़ बता रही थी। जो आज्ञा रंग देवी सखी जो, ये कहकर युगल सरकार को धीरे धीरे सब सखियां ब्याह मंडप पर ले आई हैं। वो ब्याह मंडप अद्भुत है। फूलों की ऐसी अद्भुत कारीगरी सखियों ने की है, जिसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन कार्य है। फूलों की छज्जा है ऊपर, चारों ओर हरे हरे बांस लगाए गए हैं। उनके ऊपर बंधनवार है जो पंच पल्लव के हैं। केले के खंभे बड़े सुंदर लग रहे हैं। गुलाब जल का छिड़काव बड़ा सुगंधित वातावरण का निर्माण कर रहा है। कमल के फूलों का ढेर है एक तरफ, दूसरी ओर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को उतारकर पावड़े में बिछाए गए हैं, जिसमें चरण रखते हुए युगल सरकार ब्याह मंडप की ओर आ रहे हैं। मंडप के द्वार पर रंग बिरंगे ध्वजा पताका सजाए गए हैं और द्वार पर ही 4 सखियां खड़ी हैं, जो बड़े ही सुरीले ढंग से शहनाई बजा रही हैं, जिसके कारण वातावरण और रसीला हो उठा है। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं और मोर बांधे हुए हैं। सिर पर सुनहरी पाग, सिर पेंच, उसमें खिली हुई कलिंगी, मोतियों की लटकन दूल्हा के, और दुल्हन तो हम सखियों को सुख देने वाली हमारी प्यारी श्री किशोरी जी। उनके श्रृंगार का क्या वर्णन करें। सखियां पीछे चल रही हैं छत्र लेकर। 2 सखियां आजू बाजू में चंवर को ढुराती हुई, युगल के आगे 4 सखियां नाचती हुई चल रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। कुछ सखियां फूलों को उछाल रही हैं,
कुछ सखियां जय जयकार कर रही हैं और इस तरह ब्याह मंडप में युगल ने पदार्पण किया। सुंदर फूलों का मंडप है। रंग देवी ने मंडप में प्रवेश से पहले दूल्हा दुल्हन के माथे में रोरी का तिलक लगा दिया, मोतियों का अक्षत चढ़ा दिया। फिर ललिता सखी ने मोतियों की थाल दूल्हा दुल्हन के ऊपर वार कर हंस हंसनी के अनेक जोड़ों को खिला दिया। हे दंपति सुकुमार, अब आप लोग ब्याह मंडप में पधारो। रंग देवी ने बड़े प्रसन्न होकर दंपति को कहा। उस समय की झांकी देखने जैसी थी। पूरा निकुंज झूम उठा था। सखियां उन्मत्त नृत्य कर रही थीं, वाद्य यंत्र सब बज रहे थे, अविरल पुष्पों की वर्षा हो ही रही थी। अब बस कुछ समय और रुको आप, बस भांवर का शुभ मुहूर्त आ रहा है, आप कुछ देर गीत संगीत का आनंद लो। ये कहते हुए रंग देवी सखी मुस्कुरा रही है। हे सखी, का सबरो काज तिहारे मुहूर्त में ही होएगो, तेरो मुहूर्त पहले ना आ सके। दूल्हा सरकार को बड़ी जल्दी है, इसलिए सखियों को ये जल्दी करने को कह रहे हैं। नहीं दूल्हा सरकार, शुभ काम तो शुभ मुहूर्त में ही होते हैं। सखी ने अति प्रसन्नता में कहा। अच्छा अच्छा सखी, तो तिहारों मुहूर्त ही ठीक है, ब्याह तो करनो ही है। श्याम सुंदर की बातें सुनकर सब सखियां खूब हंसी। अद्भुत सजावट है उस मंडप की। गीत गा रही हैं सखियां, मोती वार रही हैं। मंडप का छत सफ़ेद चांदनी से चमक रहा है। छत की बंधनवार मोतियों की झालर से जगमगा रहा है। तब पहले सखियां आरती करती हैं, मंडप में विराजने से पहले दंपति की, और सब नाचती हैं। दिव्य आरती हो रही है। आरती सब मिली सखियां वारती। जय जय जुगल किशोर हमारे, श्री सर्वेश्वर निजमन धारती। श्री मुखमंडल लख लख शोभा, महानंद रस नित अवगाहिती। शरद सदा श्री राधा सर्वेश्वर, युगल निरंतर नयन निहारती। बाजे गाजों के साथ वेदत ध्वनि सब सखियां ही करती हैं। जय जयकार हो रहा है बार बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गूंज रहा है पूरा निकुंज श्री राधा नाम से। रस मंदिर में 4 मूर्तियां हैं। एक भी मूर्ति कम होगी तो लीला रस का प्राकट्य नहीं होगा, यही नियम है। अब वो 4 मूर्तियां क्या हैं? श्याम सुंदर, श्री जी, सखी और श्रीधाम वृंदावन, यही 4 है रसोपासना के प्राण हैं। इनमें युगल तो मुख्य हैं ही, पर सखियों की भूमिका भी कम नहीं है। निकुंज की एक लीला मुझे एक सिद्ध महात्मा ने बताई। महात्मा मुझे युगल घाट पर मिले थे। वो बता रहे थे कि एक बार श्री जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर सखी वेश में गए, तो उसके लिए भी श्याम सुंदर को सखी की आराधना करनी पड़ी थी। सखी को मनाना पड़ा था, सखी की विनती करनी पड़ी थी। इसलिए सखी भाव को कमतर आंकना रसोपासना के साधकों के लिए अपराध ही होगा। सखी तो गुरु तत्व हैं, जो युगल के निकट हमें ले जाती हैं। संपूर्ण लीला रस को विस्तार देने वाली सखियां ही तो हैं। इसलिए सखियों का अपना विशेष स्थान है और सखी भाव ही इस रसोपासना का मुख्य प्राण है। हम आनंद ले रहे हैं युगल सरकार के ब्याह का, और ये ब्याह भी निकुंज का ब्याह है, जहाँ सब युगल के सिवा सखियाँ ही हैं। पुरोहित सखियाँ हैं, वेद का पाठ करने वाली सखियाँ हैं, विधि करने वाली सखियाँ, कन्यादान करने वाली सखियाँ। श्री जी देवी को पूजती हैं ब्याह से पहले, तो वो देवी हैं नेह प्रेम की देवी। ब्याह में साक्षी हैं तो श्रीधाम वृंदावन की प्रेम की लताएं और स्वयं श्रीधाम। अद्भुत है ये ब्याह है। युगल की प्रसन्नता ही इस ब्याह का ध्येय है। चलिए उस दिव्य निकुंज में, जहाँ आज बहुत चहल पहल मची हुई है, आरती की गई युगल वर की, सखियों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। उन्हें बार बार
अपने आप को संभालना पड़ रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए दूल्हा दुल्हन की शोभा देखते ही बन रही है। वृंदा सखी आगे आईं। उन्होंने सुख वेदी पर अपना नाना प्रकार की रचना की है। उस वेदी को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया है। वृंदा सखी ने रंग देवी प्रार्थना करती हैं कि हे सुघर दंपति, आप इस सुख वेदी पर विराजें। ललिता सखी हंसते हुए कहती हैं, हे दूल्हा सरकार, बड़ी जल्दी थी आपको, अब आ गया शुभ मुहूर्त, आप विराजो वेदी मंडप में। अरे सखियों, अब कितने और मुहूर्त तिहारे हैं। अपनी चंचल छटा बिखेरते हुए श्याम सुंदर फिर पूछते हैं, हे दूल्हे सरकार, बस कुछ देर की और बात है, फिर दुल्हन तिहारी ही हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है। सखियाँ खूब हंस रही हैं। फिर कहती हैं, अच्छा अब बैठो वेदी मंडप में। सुंदर आसन है, सामने वेदी है, आसन में विराजे हैं दूल्हा दुल्हन। दिव्य शोभा है आज इनकी। अत्यंत सुंदर सखियाँ वर वधू को घेर कर खड़ी हैं। रंग देवी और सुदेवी दोनों अब चवर ढुरा रही हैं। आगे तुंग विद्या सखी आईं, क्योंकि ब्याह के रस रहस्य को ये अच्छे से जानती हैं। ये रसिक रसीली की ब्याह विधि को बड़े रसमय ढंग से पूर्ण कर रही हैं। अब आनंदित हैं। तुंग विद्या प्रथम तिलक करती हैं, युगल के रोरी का टीका लगाया है, अक्षत चढ़ाती हैं, फिर वेद मंत्रोच्चार करती हैं। श्रीधाम के प्रेम रस प्रदाता देवता वृक्षों को साक्षी मानकर हथलेवा संस्कार कराती हैं। दो सखी आगे आकर वर वधू के हाथों को मिलवाती हैं, और हाँ, जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं उसी समय नभ से पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। कई शहनाइयाँ एक साथ बज उठती हैं। अन्य वाद्य यंत्रों की मंगलमयी ध्वनि से पूरा श्रीधाम गूंज उठता है। सखियाँ जय जयकार करती हुई हल्दी और अक्षत युगल के ऊपर छोड़ती हैं। नवल दूल्हा दुल्हन जो की जय हो जय हो, श्री रसिक दंपति जो की जय हो जय हो। पूरा निकुंज वन आज अति प्रसन्न है। तुंग विद्या सखी ने मंत्रोच्चार फिर प्रारंभ किया, क्योंकि पुरोहित की गद्दी में यही विराजी हैं। राधा कृष्णा वहम वंदे रस रूपौ रसायनौ, वृंदावन निकुंजेशु नित्य लीला समाश्रितौ। अब दूल्हा दुल्हन का गठजोड़ हो रहा है। रंग देवी सखी आगे आकर वर वधू के अंचल का गठबंधन करती हैं। तुंग विद्या भांवरी के लिए उठाती हैं युगल को। आहा, मध्य में दिव्य धूम्र रहित अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसके चारों ओर दंपति किशोर भांवरी दे रहे हैं। इस समय सखियों का हृदय हर्षोल्लास से भर गया है। कोई सखी नाच रही है, कोई सखी गा रही है, कोई सखी वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई सखी बस युगल दंपति को निहार रही है। ऐसे दिव्य समय में बस नभ से फूलों की वर्षा अविरल हो ही रही है। इस सुख का कोई और छोर नहीं है सखी। चारों ओर से मानो सुख सरता अपने सारे बांधों को तोड़कर बह चली है। आज की रात्रि बहुत ही मंगलमयी है। सर्वत्र आनंद ही आनंद रस छाया हुआ है। ये भांवरी रस अनिर्वचनीय हैं। इसे तो भाव द्वारा ही देखा जाए और मौन हो जाए बस। हे सखियों, आज की रजनी मंगलमय रूप धारण करके ब्याह महोत्सव में सुहावनी और मन भावनी लग रही है। आहा, देखो तो भांवर लेते हुए हमारे युगल कैसे अद्भुत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर से रस की बाढ़ ही आ गई हो। सखियों, हम सब के मन में रस कैसे बार बार उमड़ रहा है। ये रजनी तो रंग भरी है, रस भरी है। नौ दंपति को लाड़ लड़ाओ सखियों। देखो देखो तो इन महामंगल के से ही साक्षात मूर्ति युगल दंपति को चलो मंगल गीत गाओ, मंगल मोद बधाओ। इतना कहकर सखियाँ उन्मत्त हो नाचने लगीं, फिर गाने लगीं। युगल छवि के दर्शन करके सहचरियाँ मग्न हैं।
चमत्कारिणी सखी अपने नृत्य से दंपति के चित्त को चुरा रही है। प्रेम मंजरी सखी प्रेम लुटा रही है। वृंदा सखी बधाई दे रही है। रसिका सखी दूल्हा दुल्हन की राई नौन उतार रही है। आनंदा सखी आरती उतारती है। भद्र सौरभा सखी निज भाग्य को सराह रही है और गुण गर्वीली सखी गारी गा रही है। सखियों, अब तो ब्याह की विधि पूरी है गई। श्याम सुंदर बोले, हे दूल्हे राजा, सब विधि तो है गई, पर मुख्य विधि तो अभी बाकी है। रंग देवी ने दूल्हे सरकार को छेड़ते हुए कहा, अरे सखी, अब क्या विधि बाकी है? अभी तो गारी की विधि बाकी है, उसके बिना ब्याह पूरा कैसे होगा? सब सखियां हंस पड़ीं। हाँ, अब गारी होगी। सब सखियों ने आनंदित हो जय जयकार किया। बोलो दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय जय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सहचरी वृंद की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री हरिशरण जी महाराज की जय। श्री रसोपासना की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।